मीटिंग हो गई। मीटिंग के बाद अयाज सादिक साहब जो कि होस्ट हैं मेज़बानी कर रहे हैं इस सारी नेगोशिएशंस की, उन्होंने क्या फरमाया? आज बहुत ही एक मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की, माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। जी, हमारी दुआ है ये सारी जो बातें की हैं अल्लाह ताला जो है मुल्क के अंदर ये कामयाबी पाकिस्तान को मिले। उसके बाद जो फैसला हुआ बड़ा, उसके ऊपर भी बात की उन्होंने। हमने एक मुख्तसर प्रेस रिलीज तैयार की आप सबके लिए, क्योंकि जितनी कम से कम स्पेकुलेशन हो इसके ऊपर, जितने कम से कम कमेंट्स किए जाएं जब तक ये चीज़ें कंक्लूड नहीं होता, वो बेहतर रहेगा। इसको एक पॉजिटिव पराये में आप भी देखिएगा, नेगेटिविटी की तरफ से ना देखिएगा। क्योंकि आज कुछ मेंबरान अपोजिशन के नहीं तशरीफ ला सके, तो हमने अगली मीटिंग 2 तारीख की का प्रपोज हुआ है, जो इंशाल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी और एक चार्टर ऑफ डिमांड या जो उनके पॉइंट्स हैं अपोजिशन के, वो भी उसमें लेके अगली मीटिंग में लेके आएंगे। इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि मीटिंग के दौरान क्या फैसला हुआ। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। शराइत कार, उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तमाम अपने मुतालबात और शराइत जो भी उन्होंने इस निगोसिएशंस के लिए रखनी है तो वो लेके आएंगे। उसके बाद असद कैसर साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने भी अपना तफसील बताई कि वो क्या उन्होंने कमेटी के अंदर अपना मौका पेश किया किस तरह से। हमने अपना नुक्ता नज़र भरपूर तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजेस की जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमने ये तय किया कि एक प्रॉपर चार्टर ऑफ डिमांड हम बनाएंगे और 2 तारीख को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम पूरा अपना जो हमारा जो भी डिमांड्स है जो भी है उसमें रखेंगे। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपकी मुलाकात अरेंज करते हैं। ज़ाहिर है उनको वहाँ से उन्होंने गाइडेंस लेनी है। फिर उन्होंने बताया कि जी 2 के बाद तवातर के साथ जो है मीटिंग जारी रहेंगी। तो जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी और इसके बाद ये मुसलसल मीटिंग्स होगी। मतलब ये है कि क्योंकि पीपल पार्टी की जो वो समझ लेते कि उसकी कोई बरसी है, कोई एक्टिविटी है, और दूसरे तीसरी वजह से 2 तारीख को हम डायरेक्ट, क्योंकि बाकायदा हमारी मुज़ाकरात जो है ना वो 2 जनवरी की शुरू होंगी। आज जो है ना एक इनिशियल डिस्कशन हुई है, लेकिन डिटेल डिस्कशन जो है ना इंशाल्लाह 2 जनवरी से शुरू होगी। अच्छा नकवी साहब, माजी के अंदर भी जब ये आपको पता है कि जब मुजाहरों का मामला था, लॉन्ग मार्च का इशू था, कम्युनिकेशन आपको पता है एक आती थी कि यूदर फैसला हुआ, फिर कम्युनिकेशन बंद हो जाती थी। तो पीटीआई की ये डिमांड है बुनियादी अभी जो रखी है कि हमें जो है अनइंटरप्टेड जो है कम्युनिकेशन हमारे कायद के साथ बहाल कर रहे हैं, ताकि उनसे हम जो भी हर मौके के ऊपर, ज़ाहिर है जब निगोसिएशन होती हैं तो हर मौके के ऊपर एक नई चीज़ डेवलप होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर कोई मामला आगे बढ़े या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मर्जी के बगैर कोई राजा परवेज अशरफ साहब फैसला कर दें। तो वो कह रहे हैं कि ये सहूलत हमें दें। आपको लगता है ये सहूलत बहाल हो जाएगी अनइंटरप्टेड? देखिए, अगर आप मुज़ाकरात को वाकई कामयाब कराना चाहते हैं तो जाहिर है डिसीजन मेकर तो इमरान खान साहब ही है जमात में, और तो कोई नहीं है। तो आपको एक्सेस तो देना होगा, चाहे किसी भी जरिए से दें, चाहे टेलीफोन कॉल के जरिए दें, मुलाकात के जरिए दें। लेकिन मैं एक दूसरा रुख भी दिखाना चाहता हूं इन मुज़ाकरात का पाकिस्तानी कौम को। देखें, 2.5 साल हो गए तकरीबन अप्रैल 2022 से लेकर आज तक। हम पहले दिन से इस चीज के दाए हैं कि मुज़ाकरात होना चाहिए, आपस में बैठ के बातचीत होना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ कुछ ऐसे अनासिर हैं जो जब भी मामला बेहतर होने लगते हैं उनको खराब कर देते हैं। वो अनासिर चाहे सोशल मीडिया पर बैठे हों, वो अनासिर चाहे जमातों के अंदर ओहदेदारों की सूरत में दोनों तरफ मौजूद हों, वो अनासिर चाहे पाकिस्तान से बाहर बैठे हों, क्योंकि उनका दाल दलिया इसी से वाबस्ता है। ये जंग चलती रहेगी तो उनके किचन चलते रहेंगे, उनका ये असबाब जो है जिंदगी का वो आगे बढ़ता रहेगा। जिस दिन अमन हो जाएगा, जिस दिन मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, मैं दोबारा ये बात बोलूंगा, चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे
जिस दिन ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे उस दिन ऐसे तमाम अनासिर जो हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो हमें आपको, पूरे पाकिस्तान को, मुज़ाकरात करने वालों को, दोनों जमातों को, दोनों पार्टियों को ऐसे अनासिर पे बहुत सख्ती से नजर रखने की जरूरत है और उनको इस पूरे मुज़ाकरात के प्रोसेस से बाहर रखने की जरूरत है कि वो किसी तरह का ऐसा बयानिया नहीं बना सकें कि ये प्रोसेस नाकामी की तरफ जाए। जी, बड़ी अच्छी बात की हैदर नकवी साहब ने कि जो स्पॉयलर्स हैं उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। सोशल मीडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन जो क़यादत है ख़ासतौर पर हुकूमती ऐवानों के अंदर बैठी हुई है उसको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा।